चांद गिरहन का ये एक लम्हा आ रहा है, ये घड़ी आ रही है। पाकिस्तानी वक्त यही है। जिस मुल्क में, गौर से समझिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त मेरी आवाज को सुन रही है, जिस मुल्क में जो वक्त होगा वो अपने मुल्क में अपने वक्त के मुताबिक करेगा, अमल यही होगा। इस दौरान करना क्या है? इस दौरान हमने दुआ में लग जाना है, नफिल में लग जाना है, तस्बीह में लग जाना है। जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। दूसरा, इस दौरान में ना एक अदद मोमबत्ती ले ले, छोटी सी मोमबत्ती ले लें, कोई बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। उसकी रोशनी में देखते हुए हर हालत में सिर्फ 117 मरतबा पढ़ना है, या वाहिदो या आहदो, अल्लाह तो एक है और अकेला है। मौला मेरे साथ 100 झंझट हैं, 100 मुसीबतें हैं, 100 तकलीफें हैं, 100 परेशानी है, और ये साथ लगी हुई हैं। अल्लाह तो इन चीजों से पाक है, तो इन चीजों से पाक है। अब ये अल्लाह के सामने हम जारी कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, और अपनी मुश्किलें परेशानियों का तस्वर करते हुए, उस मोमबत्ती को देखते हुए, ये 117 दफा, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। अब बोलो कितने मिनट लगेंगे ये अमल करना है। अपने मकासद, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी उलझने, अपनी नाकामियां, अपनी जिंदगी के दुख का तस्वर करते हुए, अपनी जिंदगी की परेशानियों का तस्वर करते हुए ये अमल आपने करना है, और मोमबत्ती को देखते हुए पढ़ना है। उसके बाद उठ जाएं, मोमबत्ती बेशक जलती रहे, जितना वो जलती रहेगी उसकी रोशनी रहेगी। आपकी जिंदगी में रोशनी, आपकी आंखों में रोशनी, आपके दिल में रोशनी, कब्र में रोशनी, जिंदगी में रोशन राहें, रोशन रास्ते, जो गलियां, जो राहें, जो रास्ते, जो मंजिलें बंद हैं, वह सब रोशनी है। मोमबत्ती के इस अमल का हदिया, कोई मीठी चीज हस्ब तौफीक बच्चों को, बड़ों को बांट दें, बच्चों को बांट दें, इसका हदिया लाजिम दें। एक दूसरा अमल है, वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, बोतल में ना पानी लेना है, और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है, 17 बार फलक और 17 बार नास। बस ये अमल है। क्योंकि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे आखिरी वार जो हुआ था, हुजूर को कायल करने का जो आखिरी वार हुआ था, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने ये अमल बकायदा बताया, सिखाया, और वही आई सूरत फलक और नास की। अब ये जो फलक और नास जो उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो जिंदगी की बंदिशों, परेशानियों, नाकामियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों में मुब्तला है, आज भी कोई बंदा, और वह कहता है मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है। उससे कहें अभी एक साथ आने वाली है, चांद गिरहन की एक बोतल सामने रखे, उसमें पानी रखे, और क्या पढ़े? सूरत फलक और सूरत नास। तवज्जो से अवल आखिर दुरूद शरीफ, और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ, और उस बोतल में दम करे। अच्छा, घर का हर फर्द ये मोमबत्ती वाला अमल अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं, और यह हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है, और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उस पर दम करते हैं, क्या कर दे। और इसका जो हदिया है वो भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है। किसी करीबी मस्जिद पानी का बिल अदा कर दें, किसी जगह नलका लगवा दें, सबील लगवा दें, किसी सफेद पोश के घर के पानी का बिल दे दें, या लोगों को ठंडा मीठा पानी पिला दें, इसका हदिया भी क्या है? पानी है।
اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں، اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنى ہیں، یا اللہ ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا حلیم ہو، یا علیم ہو، یا اللہ، یا علی ہو، یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنى، یا علی ہو، یا عظیم ہو، یا حلیم ہو، یا علیم۔ یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب توفیق، اسی دن ڈال دیں، دوسرے دن ڈال دیں، ضروری نہیں۔ یہ تینوں ہدیے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انسانیت اور امت کی ہدایت کے لیے، آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ ایک کتاب تھی جس کا نام قرآن ہے۔ آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ وحی تھی جو جبریل کے ذریعے آئی، اور قرآن نے انسانیت کو خیریں پہنچائیں اور قیامت تک خیریں ملتی رہیں گی، برکتیں پہنچائیں اور قیامت تک برکتیں ملتی رہیں گی، راحتیں پہنچائیں اور قیامت تک انسانیت کو راحت ملتی رہے گی۔ یہ قرآن خیر کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، عافیت کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، عطا بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا 100% حل ہے۔ یہ بتائیں کہ جب قرآن ہو اور پھر مسائل ہوں، اور قرآن ہو پھر الجھنیں ہوں، ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات اپنے انبیاء کو آزمائش عطا فرماتے ہیں، اور جو نادان ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا۔ انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے، پریشان سے مراد مجھے بھول گئے ہیں، مجھ سے پیٹھ کی ہے، مجھے چھوڑ چکے ہیں، اللہ تو ان کو ایسی پریشانی دے جس میں یہ دکھتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں۔ بد دعائیں دیتا ہے قرآن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خواب میں زیارت کی، اللہ کو خود دیکھا، خود رب کو دیکھا۔ اوئے ہائے، وہ امام احمد بن حنبل ہیں جن کو زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، جن پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، جو روح کی دنیا سے، ولایات کی دنیا سے ناواقف ہیں، وہ تو کہیں گے کہ امام احمد بن حنبل یہاں وظیفے کرتے، تسبیحاں کرتے، پر نہیں، رب کا کوئی ایک اور نظام بھی ہے جو تیری سمجھ سے بالاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ پوچھا، یا اللہ تیرا قرب، تیری دوستی، تیرا تعلق کیسے نصیب ہو؟ میں تیرا یار بن جاؤں، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار ہوں۔ یا اللہ تیرا قرب کیسے نصیب؟ اور میں احمد قرآن پڑھنے سے، قرآن سے
कुरान से। तो पूछा या अल्लाह कि ये कुरान देख के, समझ के, नहीं समझ के या बगैर समझे? फरमाया जैसे पढ़, कुरान जितना पढ़ता जाएगा मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक, विलायत के दर्जे मिलते चले जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट कुरान को दे दे, बड़े बड़े बद्दुआओं से बच जाएंगे, बहुत बड़ी बद्दुआओं से। एक साहब थे, वो ना कढ़ाई का काम करते थे, उनके घर खवातीन 8-10 आती थी, ये हाथ से कढ़ाई का काम करते थे। फिर ये हाथ से बने हुए कपड़े वो कराची में दे आते थे और कराची से बाहर जाते थे, बाहरले मुल्क में, वहां ये चीजों बहुत पसंद की जाती है। तो एक दफा कहने लगे कि हमारे घर में हालात बहुत सख्त हैं, कोई दुआ फरमा दे। मैंने एक दुआ कर दी। फिर कुछ अर्से के बाद कहा कि हालात हमारा साथ नहीं दे रहे, आप दुआ फरमा दें। तो मैंने इस तरह आते रहे और मुझसे अपने हालात, कर्जे, बीमारियां, मुश्किलात, राहें बंद, रास्ते बंद, नाकामियां, ये सब बयान करते रहे। एक दफा मैंने कहने लगे, मैंने कहा घर चलो। मुझे हर दफा कहते थे घर चल के अगर दुआ फरमा दें, अगर दुआ फरमा दें, घर चलो। तो मुझे घर ले गए। तो मैं बाहर खड़ा हो गया, मैंने कहा पहले घर जाके इतला कर। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने कोई घर को समेटा, मैं घर गया। कुछ खवातीन बैठी थी उधर, कढ़ाइयों का काम कर रही थी, हाथ से सीना परोना, फूल बनाने, जो भी होता है ये कर रहे थे। और घर में एक वीरानी थी और घर में एक वहशत थी, और एहसास हो रहा था कि शायद ये घर वालों को रोटी कैसे मिलती है, इनकी गुर्बत और फक्र और तंगदस्ती कैसे, खाना कैसे मिलता, खाना कैसे मिलता। तो मैंने उनसे हाल हवाल पूछे, तो उनसे कहा जी कारोबार हमारे पास बहुत है, काम बहुत है, हम जाते हैं कराची में, बड़े बड़े ताजर हमें बुलाते हैं, पैसे पेशी देते हैं और हमें कहते हैं माल हमें दें, वो कहते हैं हमें दें, हमें बढ़ा चढ़ा के कीमत देते हैं, तो घर में कुछ नहीं बचता। और ये जो खवातीन आती हैं ये ले जाती हैं, ये रोज बरोज मालदार होती जा रही हैं, और हम जो इतना बड़ा कारोबार करते हैं, हम रोज बरोज मकरूज, फकीर, मंगते और तंगदस्त होते जा रहे हैं। तो कहने लगे हम क्या करें, हमारे पर मसाइल हैं, परेशानियां। हमारे किसी ने कहा कि जादू है, फिर हमने उसके लिए ये अमल किया, उसने इतने पैसे लिए। किसने कहा जिन्नात हैं, किसने कहा काली चीजें हैं, कोई इतना आया। उन्होंने मुझे लंबे चौड़े वाकयात सुनाए जिसमें मेरा सारा खर्चा ही खर्चा था, खर्चा ही खर्चा था। कभी खर्चा किस नाम से, कभी खर्चा किस नाम से, कभी किस नाम से, सारा खर्चा ही खर्चा था। मैंने उनसे अर्ज किया मैं घर में कुरान कहाँ है? कहने लगा पड़ा, मैं कहा वहीं ले जाऊं। मैं कहना ले आऊं, मैं कहना मुझे ले चल। तो घर में जहां कुरान पाक, एक अलमारी थी, उसमें कागज ठोंसे हुए थे, बहुत सारे कागज। कौन से थे? ये बच्चों की कापियां नहीं होती, बच्चों की कापियां जिसमें ये होमवर्क करते हैं बच्चे, कापियां होते हैं, इनमें लिखते हैं, उनके कागज। और पुराने कोई कायदे होते हैं, अलिफ अनार वाला कायदा, ये छोटे छोटे ABC वाले कायदे, उनके यहाँ बच्चे भी पढ़ते थे, वो बच्चे भी पढ़ा के उनसे फीस लेके गुजारा करते थे। तो वो सारे ठोंसे हुए थे, उनके नीचे से मैंने कुरान पाक निकाला। मैंने कहा और है? कहा नहीं। उसमें गिलाफ लिपटा हुआ था और उसमें धूल थी, मिट्टी थी। मैंने निकाला कुरान पाक और मैंने कहा मैंने आपके तावीज निकाल दी। अच्छा, मैं कहा आपको मैं दिखाता हूं जो तावीज आपके थे, जिसकी वजह से आपके घर में बर्बादी, परेशानी, कर्जे, मसाइल, मुश्किलात, मैंने निकाल दी। मैंने वहां बैठ के कुरान पाक खोला, उसका
جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا